हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में मैंने शिव जी की एक तस्वीर देखी जिसमें वो चिलम पी रहे थे। अब भगवान शिव को गांजा फूकने की कतई ज़रूरत नहीं है। न जाने किन लोगों ने इस तरह की तस्वीरें बना रखी है। मुझे हैरानी हुई और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस विषय पर आपसे बात की जाए। भगवान शिव की कौन सी तस्वीर आपको घर में रखनी है, शिवलिंग क्या आपको घर में रखना चाहिए, और ऐसी ही कुछ इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात उस तस्वीर की करते हैं जिसमें भगवान शिव को गांजा फूकते हुए दिखाया गया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शिव जी ने कभी गांजा फूका हो। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जो हैं वो गांजा पीते थे। अब ये बात बहुत ही फूहड़ टाइप की लगती है, बहुत ही बकवास लगती है। जो गंजेड़ी होते हैं, जो चरसी होते हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। सीधा सीधा शिव के नाम पर धर्म का एक पाखंड है ये। दूसरी तरफ ऐसा भी है कि शिव को भांग चढ़ाया जाता है। जी हाँ, भांग के पत्ते शिव जी को ज़रूर चढ़ाते हैं। भांग भी एक नशा है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद में भांग को एक औषधि माना जाता है और पूरा विश्व आज इस बात को स्वीकार भी करता है। इसके पीछे एक कहानी भी है। दरअसल शिव पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था। मंथन के बाद अमृत निकला था। उस अमृत को पीने के लिए सभी देवताओं और दानवों में भगदड़ मच गई थी। लेकिन अमृत के बाद पृथ्वी को नष्ट करने देने वाला हलाहल विष भी निकला था। उस विष को पीने के लिए कोई आगे नहीं आया था। भगवान शिव आगे आए थे और उन्होंने भयानक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसके कारण वो नीलकंठ और देवों के देव महादेव कहलाए। शिव का एक नाम कर्पूर गौरम भी है। इसका अर्थ है पूरी तरह सफेद। लेकिन जब उन्होंने विष पान किया तो उनका शरीर नीला हो गया था और शिव का शरीर तपने लगा था। इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से शांत थे। देवताओं ने भगवान शिव के बॉडी में जो तपन हो रही थी, जो ताप हो रहा था, उसे शांत करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया और विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग के पौधे को दूध में मिलाकर भगवान शिव को औषधि रूप में पिलाया गया था। बस यही एक प्रमाण है भगवान शिव के भांग सेवन का। लेकिन उन्हें चरस गांजा फूकने वाला एक साधारण सा इंसान बना दिया गया इस तस्वीर में। और आप खुद ही बताइए कि क्या ये इस तरह की जो घटिया हरकत है वो कहीं से जस्टिफाइड है? क्या वो कहीं से भी ठीक है? दोस्तों, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि भगवान शिव ने कभी नशा किया होगा। भांग, धतूरा, चिलम, गांजा जैसे घातक जो नशे हैं वो मानवता पर कलंक है और शिव ऐसा करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनको गांजा फूकना है फूकें, लेकिन शिव के नाम को बदनाम नहीं करें। जिन्हें भांग पीना है पिएं, लेकिन शिव के नाम को बदनाम न करें। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी सच्चे शिव भक्त हैं तो इस तरह की तस्वीरों का विरोध ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं किस तरह की तस्वीरें जो हैं शिव जी की वो आपको घर में लगाना चाहिए। दरअसल भगवान शिव की अगर कोई तस्वीर आपको अपने घर में लगानी है तो वो मंदिर में ही लगानी है और उनका स्थान या तो पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा में हो। भगवान शिव की कोई भी ऐसी तस्वीर अपने घरों में नहीं लगाएं जिसमें वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, यानी कि खड़े हुए हों। शिव परिवार का चित्र लगाना शुभ है। मैंने देखा है कई सारे घरों में शिव, पार्वती और गणपति की तस्वीर तो होती है, लेकिन उन तस्वीरों में कार्तिक नहीं होते हैं। जी हाँ, ऐसी तस्वीर लगाने से बचें जिनमें कार्तिक ना हो। पूरी फैमिली की तस्वीर लगाएं। भगवान शिव, माँ पार्वती, बेटे गणेश और कार्तिक, इन सब की तस्वीर होनी चाहिए एक ही फ्रेम में। इसके साथ नंदी हो तो क्या कहने। भगवान शिव की तस्वीर जिस स्थान पर भी लगाएं वहाँ साफ सफाई रखें। दोस्तों, इसके साथ ही भगवान शिव की क्रोधित या गुस्से वाली तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। महादेव की तांडव करती हुई तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ये मुद्रा विनाश को दर्शाती है।
इसके साथ ही नटराज की प्रतिमा या तस्वीर घर में भी नहीं लगानी चाहिए। इसमें भगवान शिव तांडव मुद्रा में रहते हैं। घर में हमेशा ही शिव जी की फैमिली वाली तस्वीरें लगाएं, सौम्य तस्वीरें लगाएं। दोस्तों अब बात आती है कि घर में जो है शिव जी की तस्वीर तो आप लगा सकते हैं, इसके साथ ही क्या शिवलिंग जो कि शिव का ही एक रूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी थोड़ी भी पूजा अगर आप अच्छे मन से करते हैं तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। शिव शब्द का अर्थ है शुभ, शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाले, और शिवलिंग इन्हीं भगवान शिव का एक रूप है। पहली बात तो ये कि अगर आप शिवलिंग की प्रॉपर तरीके से पूजा करने में समर्थ नहीं हैं तो उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की हर रोज पूजा होनी चाहिए। नियमित रूप से पूजा कर पाना अगर संभव न हो तो घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर में एक से ज्यादा शिवलिंग भी नहीं होने चाहिए। घर में किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखा जाना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि शिवलिंग को घर के मंदिरों में तो रख ही सकते हैं। जी हाँ, घर के मंदिरों में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि उन मंदिरों में जल निकासी की व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मतलब शिवलिंग पर जब आप जल डालेंगे तो फिर आपके मंदिरों से उस जल को बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। इसलिए कई बार घर के मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होने की वजह से मंदिरों में शिवलिंग रखना शुभ नहीं होता है। शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए, उनके साथ भगवान शिव के परिवार की तस्वीर भी होनी चाहिए। भगवान शिव को तुलसी, सिंदूर और हल्दी प्रिय नहीं है, इसलिए इन चीज़ों का शिवलिंग पर उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कहा जाता है कि शिवलिंग की जो पूजा है वो पुरुष ही करें और जो स्त्रियां हैं वो इनके आसपास सिर्फ परिक्रमा करें। ऐसी मान्यता है कि शिव जी हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और महिलाएं अगर शिवलिंग के पास जाती हैं तो इनके ध्यान में विघ्न हो सकता है। इसलिए महिलाओं को शिवलिंग से दूर ही रखा जाता है और शिवलिंग के सिर्फ आसपास इन्हें घूमने की इजाज़त होती है। दोस्तों इसके साथ ही आपको अपने घरों में अगर शिवलिंग रखना है तो वो बहुत ही छोटे साइज़ का होना चाहिए। जी हाँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के जो शिवलिंग है वो मंदिरों में होने चाहिए। घरों के लिए बहुत ही छोटा शिवलिंग लेना शुभ होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।